बहुत रिश्ते केवल इसलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। तो मेरी जिज्ञासा है पूज्य श्री, आपसी रिश्तों को कैसे चट्टान सी मजबूती प्रदान करें? रिश्तों के संबंध में तुम लोग रिश्ते बनाते हो अपने स्वार्थ के लिए। जहां आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता रिश्ता टूट जाता है। यदि रिश्ते बनाए तो जिनसे रिश्ता बनाया है उनके प्रति हमारी अच्छी भावना हो, सद्भावना हो, और उनके प्रति हमारा उनकी भी इच्छाओं का ध्यान रखा जाए। वो मेरे किस काम आएगा इसकी अपेक्षा ये सोचा जाए मैं उसके किस काम आऊँगा। वह कोई भी संबंध हो, हर व्यक्ति दो बातों पर विचार करना पड़ेगा। एक यह है, जो भी संबंध है, मान लो माता पिता बेटे का है, तो माता पिता चाहता है बेटा मेरे किस काम आएगा, इसलिए बेटे से संबंध बनाओ कि काम में आएगा। बेटा भी कहता है पापा मेरे किस काम आएंगे। यह स्थितियां हैं, खतरनाक है। उल्टा सोचें, पिता सोचे मैं बेटे के किस काम आ सकता हूँ, और बेटा सोचे कि मैं पिताश्री के किस काम आ सकता हूँ। पत्नी सोचे मैं पति के किस काम में सहयोग कर सकती हूँ। पति सोचे मैं पत्नी के लिए कितना सुख दे सकता हूँ। हर व्यक्ति में थोड़ा देने की परंपरा चल जाए, लेने की नहीं। भगवानों में भी यही हो रहा है। भगवानों से तुम चाहते कौन से भगवान से हमें क्या मिलेगा? अरे कभी सोचो मैं भगवान के लिए क्या दे सकता हूँ। हनुमान और राम का आपके सामने आदर्श है। हनुमान ने कभी नहीं चाहा राम से संबंध बनाते समय कि रामचंद्र जी मेरे किस काम आएंगे। हनुमान ने सदा यह संकल्प किया कि मैं सदा राम जी के काम आऊंगा। वो संबंध आज तक बना है कि टूट गया? ऊपर चले गए दोनों के दोनों, इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन आज भी राम और हनुमान के संबंध की यशोगाथा। क्यों? कोई कारण नहीं। हनुमान का एक ही संकल्प था, मैं श्री राम के कितने काम आ सकता हूँ, मैं कितना उपकार कर सकता हूँ। बस इस उदाहरण से समझ लेना चाहिए कि हर संबंध में तुम मत चाहो कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तुम चाहो कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ। दूसरी बात, व्यक्ति से मत चाहो, व्यक्ति को चाहो। एक बार मैंने चातुर्मास में प्रवचन दिया था, व्यक्ति से मत चाहो, व्यक्ति को चाहो। मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए। मुझे बेटा से नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। मुझे कोई भी संबंध हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। गुरु से हो, गुरु से हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। आपके जो संबंध टूटते हो बस उसमें एक ही बात करना, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। लो पति पत्नी के संबंध, दोनों एक दूसरे से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक दूसरा पना चाहिए। वही अर्जुन वाली बात, अर्जुन ने और दुर्योधन ने बस इतना ही अंतर है, एक छोटा से उदाहरण से, क्योंकि आज का ये प्रश्न बड़ा मौलिक है। हर संबंध टूटते हुए नजर आ रहे, कुछ टूट गए हैं, कुछ टूट रहे हैं, कुछ टूटने की, और कोई ये गारंटी नहीं दे पा रहा है मेरा संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात। कोई भी अभी तक गारंटी नहीं दे पा रहा है कि मैं दावा करता हूं मेरा संबंध कभी टूटेगा नहीं। हर व्यक्ति डरा बैठा है कभी भी टूट सकता है। तो बस उतनी बात। देखो, दुर्योधन के भी संबंधी थे श्री कृष्ण, पांडव के भी संबंधी थे, क्योंकि
कुंती उनकी बुआ थी। श्री कृष्ण की कौन थी? कुंती बुआ थी, यानी पिताजी की बहन को बुआ बोलते हैं। तो वासुदेव आदि, समुद्र विजय आदि, नेमिनाथ जी के पिताजी और श्री कृष्ण के पिताजी, ये 10 भाई थे। उनमें बहन थी कुंती, यानी वो बुआ कहलानी। नेमिनाथ की भी बुआ ही थी। श्री कृष्ण की बुआ हैं तो नेमिनाथ की भी बुआ थी, तो संबंधी दोनों थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? मुझे श्री कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण से चाहिए, मुझे से चाहिए, सेना चाहिए। और अर्जुन ने क्या कहा कि मधुसूदन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जब कृष्ण ने कहा मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, मुझे कुछ कराना ही नहीं है, आप निहत्ते हैं तो आप मेरे साथ हैं, और आपके सामने मुझे हारना, जीतना, मरना कोई गम की बात नहीं है। तो देखो, जिसने श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहा, श्री कृष्ण को चाहा, वो विजय हुआ। इसलिए सब लोग ये 2 बातें सीख लें, संबंध बच जाएंगे। हम अपने लिए संबंध न बनाएं, हम उसके किस काम आ सकते हैं। और दूसरा, संबंध से नहीं चाहिए, संबंध चाहिए, तो सारे विश्व की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी और स्वर्ग का सुख यहाँ प्राप्त हो जाएगा। सुब्रत जैन।